नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कतर की अपीलीय अदालत ने यह फैसला दिया, जिसमें सजाएं कम कर दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस और बीजेपी के गढ़ से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद किया, जहां राहुल गांधी ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो तो है ही, मगर यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, एनडीए और आईएनडीआई के बीच में है। भारत लाया जाएगा हाफिज सईद। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से की मोस्ट वांटेड आतंकी के प्रत्यर्पण की मांग। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने सरकार से कई सवाल किए। सेम पित्रोदा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी और महंगाई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सेम पित्रोदा भारतीयों की भावना को कितना समझते हैं। वह भारत से बाहर रहते हैं और भारतीयों के विपरीत सोचते हैं। यदि आप भारत में राजनीति करना चाहते हैं तो भारत और भारतीयों की तरह सोचें। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम पहली बार चार्जशीट में दाखिल किया है, जिससे प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने 2006 में पहवा से अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी और उसी को पहवा को फरवरी 2010 में बेच दिया। आरोप है कि ये सब पैसे को इधर उधर और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बैठक हुई, जहां बैठक में रूस को भारत के 2 मार्गों पश्चिमी तट और पूर्वी तट से जोड़ने की योजना पर बात काफी आगे बढ़ी है। इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि वह मेक इन इंडिया पहल के तहत आधुनिक हथियारों का उत्पादन भारत में करने के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से संक्रमित 6 लोगों की जान चली गई। 2 महाराष्ट्र के हैं, जबकि एक दिल्ली, कर्नाटक, वहीं केरल, पश्चिम बंगाल में भी एक मौतें सामने आई है। बता दें कि कल 529 केस सामने आए थे। डीएमडीके के संस्थापक नेता और अभिनेता विजयकांत का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने कहा कि थिरू विजयकांत जी के निधन से बेहद दुखी हूं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सज रही है अयोध्या नगरी। भक्तों के स्वागत के लिए लगे विशाल पोस्टर। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मीडिया की तरफ से एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिल्ली में बैठक चल रही है, जहां लगाए गए सभी पोस्टर से ललन सिंह नदारद दिख रहे थे। नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुरक्षा व उनके सुगमता यातायात के लिए व्यापक इंतजाम किया है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दी है। मोहाली में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड गैंग के टॉप ऑपरेटिव गुर्गे विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उस पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फिरौती, लूटपाट, हत्या के प्रयास और यूएपीए जैसे 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसवाईएल नहर विवाद पर पंजाब हरियाणा के सीएम के बीच मीटिंग हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री शेखावत भी है मौजूद। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, पानी नहीं नहर बनाने पर रहेगा जोर। उत्तराखंड के चंपावत में आजकल हाथियों के आतंक से जनता बेहाल है। घर से लेकर फसल तक ये हाथी बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों के आतंक से परेशान होकर अब चंपावत के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की योजना बनाई है। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 प्रवासी श्रमिकों को घर वापसी कराने के लिए मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिस पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को निपटाने के लिए मदद वेबसाइट पर मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में लोह उत्पादन के लिए बनाए जा रहे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में आज आग लग गई। आग ऑयल लीकेज की वजह से लगी। वेल्डिंग की चिंगारी की वजह से ये आग लगी है। वहीं फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही मौका वारदात पर प्रबंधन के उच्च अधिकारी भी पहुंच गए हैं। इस मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डंपर से टकराने के बाद बस में आग लगने की घटना के संबंध में कथित लापरवाही के लिए गुना के एक परिवहन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है। बता दें कि गुना में बुधवार रात को हुए हादसे में 13 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और 14 लोग घायल हो गए थे। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया दावा, कहा आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को शामिल किया गया है। इससे पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण के तहत पिछड़े वर्गों को अपना और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की उपस्थिति को लेकर संभावनाएं कम है, जहां निमंत्रण को लेकर टीएमसी नेता अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। मेरे कुछ आस्था स्थल हैं, मैं वहां जाता हूं। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सवाल व्यक्तिगत है। वहीं संजय रावत ने कहा कि यह बीजेपी का प्रोग्राम है, हम 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के गुजरात में प्लांट लगने की अटकलों के बीच राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि एलन मस्क के दिमाग में गुजरात है और जल्द ही टेस्ला प्लांट की घोषणा हो सकती है। राजस्थान के नागौर जिले में नकाबपोश चोरों ने एक एटीएम को चुरा लिया। इस एटीएम में 24 लाख रुपए रखे थे, जिसे चोर उखाड़ कर ले गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 6 अज्ञात बदमाशों ने श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोधियासी गांव में बाजार में लगे भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया और उसे गाड़ी में डालकर ले गए। चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन भले ही आपको तरोताजा कर देता है, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। कॉफी त्वचा को डिहाइड्रेट करने का काम करती है, जिससे स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्या हो सकती है, जिसमें एक है समय से पहले झुर्रियां। इसलिए चाय कॉफी कम से कम ही पिएं। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ने असिस्टेंट सुपरवाइजर के 209 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती से संबंधित अधिक विवरण के लिए उम्मीदवार AIESL की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।